वेलकम टू मूवी बिंग्स, योर डेली डोज ऑफ फन। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म आई एम मदर के साथ हाजिर हुई हूँ। ये मूवी रोबोट्स के साथ इंटरेक्शन के बारे में बनाई गई है कि किस तरह एक लड़की इन रोबोट्स के बारे में सोचती है और रोबोट्स दुनिया को लेकर क्या नजरिया रखते हैं। मूवी का स्टार्ट मदर रोबोट से होता है जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। उसने एक ग्लास में किसी बेबी का सेल रखा हुआ था। वो रोबोट इसका बहुत ख्याल रखती थी और फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये एम्ब्रियो एक बेबी बनकर बाहर आता है। वो एक बहुत ही क्यूट बेबी गर्ल थी। इस मूवी में बेबी गर्ल को डॉटर का नाम दिया गया है, जबकि उस रोबोट को मदर कहा गया है। मदर रोबोट इसका काफी अच्छे से ख्याल रखती थी। वो उसे बहुत प्यार करती है और उसे स्टोरी सुनाती है। एक दिन मदर रोबोट उसे बताती है कि सभी इंसान खत्म हो गए हैं और इनके खत्म होने की वजह एक इन्फेक्शन है। ये बच्ची अभी थी तो बहुत छोटी लेकिन काफी इंटेलिजेंट थी। तकरीबन 8 साल की उम्र में वो मदर रोबोट से कहती है कि सभी इंसान कहाँ गए हैं। मदर रोबोट बताती है कि इंसान हर टाइम लड़ते रहते थे, यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गए। उनकी वॉर्स की वजह से बहुत सी चीजें तबाह हो गईं और पूरी दुनिया वीरान हो गई है, हत्ता कि जरा सा भी सब्जा नहीं रहा क्योंकि ये लोग बहुत एडवांस वेपन यूज करते थे। मदर रोबोट उस बच्ची से काफ़ी अच्छे से बिहेव करती थी और उसे रिस्पेक्ट देती थी। वो उसे ये भी कहती है कि बाहर की आबो हवा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक ख़ास वक्त तक बाहर जाने नहीं दे सकती। वो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो अप कर रही थी, जैसे एक रियल मदर अपने बच्चों को बड़ा करती है। मदर रोबोट उससे पढ़ाती थी और फिर कुछ दिनों बाद उसका IQ टेस्ट भी लेती थी। वो बच्ची बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। एक दिन डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि जब सभी इंसान मारे गए हैं तो आखिर में इस दुनिया में कैसे आई। मदर रोबोट उसे बताती है कि तुम एक सेल के फॉर्म में मेरे पास मौजूद थी और मैंने तुम्हें एक छोटे से एम्ब्रियो से इंसान में कन्वर्ट किया है और फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई। अब वो डॉटर को और भी बहुत सारे एम्ब्रियोज दिखाती है। वो उसे बताती है कि हम एक दिन इन सभी को ग्रो करेंगे। टाइम गुजरता जाता है और इसी तरह वो दोनों अपनी लाइफ गुजार रही थी। मदर रोबोट डॉटर को फील नहीं होने देती थी कि यहाँ से बाहर की भी कोई दुनिया है। अब 18 साल गुजर जाते हैं और वो डॉटर 18 की हो चुकी थी। अचानक रात को बुक पढ़ते हुए लाइट चली जाती है। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। डॉटर उठकर देखती है तो उसे कुछ वायर्स टूटी हुई मिलती हैं और साथ ही उसे एक क्रिएचर नजर आता है जो कि एक चूहा था। इससे पहले डॉटर ने कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी थी, हत्ता कि कोई जानवर भी उसने नहीं देखा। यही वजह थी कि इसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या चीज है। अब वो इस चूहे को एक जार में बंद कर देती है। उधर मदर रोबोट को दिखाया जाता है जो चार्जिंग पर लगी हुई थी। डॉटर अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए वायर्स को ठीक करने लगती है। वो लैब की हर एक चीज से वाकिफ थी। वायर्स ठीक करने के बाद वो चूहे को ऑब्जर्व करती है। इतने में मदर रोबोट आ जाती है। वो उससे चूहे के बारे में पूछने लगती है। डॉटर उसे सारी बातें बता देती है। मदर रोबोट ये कहकर चूहे को जार के साथ ही कंबशन चैम्बर में डाल देती है कि इसका यहाँ आना ठीक नहीं। ये देखकर डॉटर काफी हर्ट होती है। मदर रोबोट उसे समझाती है कि बाहर जो भी कुछ है वो सभी कुछ इन्फेक्टेड है और तुम्हारा क्या ख्याल है कि एनिमल्स ठीक होंगे। मैंने इसे जलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये बात सुनकर डॉटर खामोश हो जाती है। वो सोचने पर मजबूर थी कि आखिर बाहर की दुनिया में कोई बात तो जरूर है। रात को हम देखते हैं कि मदर रोबोट चार्जिंग पर होती है तो डॉटर अपना स्पेशल सूट पहनकर बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। जैसे ही वो लैब का दरवाजा खोलती है तो उसे एक लेडी बहुत बुरी कंडीशन में मिलती है। वो डॉटर से हेल्प मांगती है। डॉटर उसे भी अपनी तरह एक सूट पहना देती है। थोड़ी ही देर में मदर रोबोट की चार्जिंग पूरी हो जाती है। साथ ही उसकी नजर लैब के दरवाजे पर पड़ती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि लैब का दरवाजा खुला हुआ है। वो डॉटर को बुलाने लगती है और उसे आवाजें देती है। डॉटर से पूछने पर वो खामोश थी। मदर रोबोट उसे डांटते हुए कहती है कि अब दोबारा कभी ये दरवाजा ना
खुले, ये ना हो कि इन्फेक्शन अंदर आ जाए। मदर रोबोट डॉटर को लेकर जाती है ताकि उसका IQ टेस्ट ले सके। अब वो एक डिवाइस उसे देकर वहाँ से चली जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए डॉटर फिर से उठकर चली जाती है। वो उस लेडी से मिलती है और उसे पानी पिलाती है। इतने में मदर रोबोट वहाँ पहुँच जाती है। दोनों को एक साथ देखकर मदर रोबोट बहुत हैरान थी और गुस्सा भी। वो उस लेडी को हर्ट करने लगती है। ये देखकर डॉटर मदर रोबोट से कहती है कि प्लीज ऐसा ना करें, ये लेडी इन्फेक्टेड नहीं है, जस्ट बीमारी की वजह से वीक है। अब डॉटर मदर रोबोट से उसे खाना देने की रिक्वेस्ट करती है और रोबोट मान जाती है कि ठीक है, मैं इसे खाना भी दूंगी और इसका इलाज भी करूंगी। मदर रोबोट को ये डर था कि डॉटर कहीं उसे छोड़कर ना चली जाए, मगर वो लेडी आगे से बहुत अजीब बिहेव करने लगती है। लेडी कहती है कि मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगी, और शायद वो ठीक ही कह रही थी क्योंकि देखने में वो बिल्कुल ठीक लग रही थी और उसका दिमाग भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। अब डॉटर मजीद ये कहती है कि जैसे ये लेडी बाहर से आई है, हो सकता है कि बाहर और लोग भी जिंदा हो और ठीक हों, शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। मदर रोबोट उसे बताती है कि ये इंसानों ने ही किया है और उन्हीं की वजह से दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। हो सकता है कि इस लेडी ने खुद को छुपा लिया हो। मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि इस लेडी से बात करो, इसे खाना दो, तुम दोनों एक जैसे हो, शायद वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। अब डॉटर उस लेडी के पास जाती है तो वो लेडी उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम लोगों ने मुझे शूट किया है। डॉटर उसे बुलेट निकालने की ऑफर करती है और उसे यकीन दिलाती है कि हम मजीद तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फाइनली वो लेडी मान जाती है। अब उसका ऑपरेशन करके बुलेट निकाल दी जाती है। वो लेडी अब डॉटर पर ट्रस्ट करने लगती है। वो उसे बताती है कि कैसे बाहर की दुनिया पर रोबोट्स ने कब्जा कर लिया है, वो इंसानों को मार रहे हैं। लेडी डॉटर से कहती है कि आखिर तुम कैसे एक रोबोट पर ट्रस्ट कर सकती हो, देखना एक दिन ये रोबोट तुम्हें भी धोखा देगी। और अब वो उसे अपने साथ आने की ऑफर करती है कि हम दोनों मिलकर बाहर की दुनिया को फिर से ठीक कर देंगे, तुम मेरा साथ दो। डॉटर इमोशनल होकर अपनी मदर के पास आती है। वो उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी। मदर रोबोट कहती है कि मैं ऑलरेडी तुम लोगों की बातें सुन चुकी हूँ, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हें बड़ा किया और तुम्हारे साथ बेहद प्यार किया, तुम कैसे किसी और की बातों में आकर मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। डॉटर ये सुनकर खामोश हो जाती है, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सच्चा है और किसकी बात मानी जाए। मदर रोबोट उसके पास आती है और बताती है कि मैं बेहद खुश हूँ, तुमने इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया है। वो उसे एक सरप्राइज के लिए लैब के अंदर ले जाती है जहाँ बेबी सेल्स रखे गए थे। वो डॉटर से कहती है कि अपने लिए सिबलिंग सिलेक्ट कर लो। डॉटर ये सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उस लैब में 18 साल से अकेले रह रही थी। अब वो एक सेल चूज करती है जो कि मेल एम्ब्रियो था, यानी वो अपने लिए भाई चूज करती है। रात को जब दोबारा मदर रोबोट चार्ज हो रही थी तो डॉटर के जहन में फिर से अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं कि आखिर मैं ही क्यों यहाँ अकेली रहती हूँ। मदर रोबोट ने बाकी एम्ब्रियोज को रखा हुआ है मगर उन्हें ग्रो नहीं करवाया। वो इसके बारे में मजीद जानने के लिए सीक्रेट लैब में चली जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उससे पहले मदर रोबोट ने 3 ह्यूमंस बनाए थे मगर IQ टेस्ट में फेल होने की वजह से उन्हें मार डाला। वो ये सब पढ़कर काफी शॉक्ड थी। थोड़ा सा आगे जाने पर उसे किसी छोटे बच्चे का जॉ मिलता है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वाकई मदर रोबोट ने इन्हें मारा है। वो बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो जाती है। डॉटर सोचती है कि मदर रोबोट ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा मीन है, जैसे वो उस लेडी के लिए मीन हो गई थी। अब वो जोर जोर से रोने लगती है और फिर उस लेडी से मिलने चली जाती है। लेडी उसे मशवरा देती है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डॉटर ये कहकर इनकार कर देती है कि अब तो इस दुनिया में मेरा भाई आने वाला है, तो मैं भला उसे कैसे अकेले छोड़कर जा सकती हूँ। ये सारी बातें मदर रोबोट सुन लेती है। वो डॉटर को सजा के तौर पर एक रूम में बंद कर देती है। वो उस लेडी को भी बहुत बुरे तरीके से मारने लगती है।
डॉटर इस रूम का दरवाज़ा तोड़कर लेडी को बचाने के लिए चली जाती है, मगर वो लेडी चालाकी से काम लेती है और डॉटर को ही पकड़ लेती है। अब वो मदर रोबोट से कहती है कि अगर तुमने मुझे ना जाने दिया तो मैं इसे मार दूंगी। ये देखकर मदर रोबोट डर जाती है और दरवाज़ा जल्दी से खोल देती है। डॉटर पहली बार उस लेडी के साथ बाहर की दुनिया देखती है। बाहर हर तरफ धुआं ही धुआं था, ना ही कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। सिर्फ उस लैब के आसपास खूबसूरत खेत थे जिनका ख्याल रोबोट्स रख रहे थे ताकि लैब में बनने वाले इंसानों को ग्रो किया जा सके। और उन लोगों के पास बहुत सारे एम्ब्रियोस थे जिन्हें वो ग्रो करना चाहते थे। ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक कंटेनर था और उसमें रहने की चीज़ें और खाना रखा हुआ था। डॉटर उस लेडी से पूछती है कि आप तो कह रही थी मेरे पास जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो लेडी बताती है कि मैंने झूठ बोला था। सच ये है कि हम लोग माइंस में रहते थे, मगर खाने की शॉर्टेज की वजह से हम लोग वहाँ से आ गए। सभी लोगों में सिर्फ मैं वाहिद सर्वाइवर हूँ। डॉटर गुस्से से उसे थप्पड़ मारती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मैं तुम्हारी वजह से अपना भाई छोड़ आई हूँ। डॉटर दोबारा से लैब में जाने लगती है। रास्ते में बहुत से रोबोट्स मिलते हैं जो उस पर रेड लेज़र डालते हैं। एक्चुअली वो उसे स्कैन कर रहे थे। अब वो उसे पहचान के अंदर भेज देते हैं। डॉटर एक एक्स उठाकर अंदर जाती है कि शायद मदर रोबोट उस पर अटैक करे तो वो अटैक बैक कर सके। वो अंदर जाकर देखती है कि मदर रोबोट की गोद में एक छोटा सा बेबी है जो उसका भाई था। मदर रोबोट उसे पास आने का कहती है। मदर रोबोट का मूड काफ़ी अच्छा था। वो डॉटर से कहती है कि मैं तुम्हें आज सारा सच बता देती हूँ। वो ये बेबी डॉटर को दे देती है और बताती है कि मैं इन सब रोबोट्स की लीडर हूँ और ये मेरा ही प्लान था कि मैं सब इंसानों को ख़त्म कर दूँ क्योंकि वो सारी दुनिया में फसाद करते थे। इंसानों की वजह से नेचर तबाह हो रही थी। फिर मैंने ही सभी इंसानों को मार दिया और कुछ एम्ब्रियोस को सेव कर लिया जिससे मैं न्यू ह्यूमन रेस बना सकूं। अब मुझे इंसानों का एक लीडर चाहिए था जिसका IQ लेवल ज़्यादा होना चाहिए। मैंने बच्चों को ग्रो किया मगर उनका IQ ज़्यादा नहीं था। यही वजह थी कि मुझे उन्हें मारना पड़ा। तुम्हारा IQ लेवल बहुत हाई है, इसलिए मैंने सोचा था कि जब तुम 18 की हो जाओगी तो बाकी एम्ब्रियोस को एक एक करके ग्रो करेंगे और तुम उनके लीडर होगी। तुम उनकी मदर होगी। तुम उन्हें मॉरल वैल्यूज सिखाओगी ताकि वो अच्छे से इंसान बन सकें और तब तक बाहर की दुनिया भी ठीक हो जाएगी। ये न्यू जनरेशन अच्छे से दुनिया का ख्याल रख सकेगी। डॉटर पूछती है कि आपने उन 3 बच्चों की जान क्यों ली? तो मदर रोबोट बताती है कि ये ज़रूरी था क्योंकि उनका IQ इतना अच्छा नहीं था। वो दूसरों को क्या सिखाते? तुम्हारे बाद मैं किसी भी बच्चे को नहीं मारना चाहती। डॉटर कहती है कि मैं ये नहीं जानती आपके क्या प्लान्स हैं, लेकिन आपने बहुत जुल्म किया है। आपने IQ के चक्कर में इतने सारे इंसानों को मार डाला। आप मरना डिजर्व करती हैं। मदर रोबोट कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन ये बात सुन लो, वो लेडी मेरे कहने पर यहाँ आई थी ताकि तुम्हें बाहर की दुनिया दिखा सके और मैं तुम्हें भाई देना चाहती थी ताकि ये पता चल सके तुम्हारे दिल में इंसानियत के लिए क्या है। मैं ये देखकर खुश हूँ कि तुम्हारे दिल में अपने भाई के लिए प्यार है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अपने भाई की फिक्र थी और अब तुम सब कुछ छोड़कर उसे लेने आई हो। अब से तुम इन सब का ख्याल रखोगी और मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुम चाहो तो मुझे मार दो। डॉटर काफ़ी सैड होकर मदर रोबोट को शूट कर देती है। डॉटर सभी एम्ब्रियोस की तरफ देखकर कहती है, यस आई एम मदर। सीन शिफ्ट होता है उस लेडी पर जिसे एक रोबोट मार देता है कि तुमने अपना काम कर लिया, अब तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है। दूसरी तरफ डॉटर सभी एम्ब्रियोस का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी ताकि वो बाहर की दुनिया में जाकर एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।